हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने गॉस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम को यूज करके कैसे आप बहुत थिन वायर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये निकाल रहे हैं कि बहुत ही पतली एक शीट है, थिन शीट है, बहुत पतली एक शीट है, बहुत ही थिन है, उसकी थिकनेस ना के बराबर है और उसके अंदर पूरा क्यू चार्ज है, दोनों साइड में क्यू चार्ज है। ओके, ये यहाँ भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस साइड में भी प्लस क्यू चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम बेटा इसका गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो कोई ना कोई गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू? कोई ना कोई सरफेस तो चाहिए ना। किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स? भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, तो कोई इमेजिन करना पड़ेगा सरफेस। तो पहले तो हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया बेटा, सपोज कर लिया बहुत ही छोटा एरिया है, ये बहुत छोटा एरिया है। इस छोटे एरिया का डीएस एरिया है, क्या है? डीएस। और इसका अपना एक गॉसियन सरफेस है, इसका गॉसियन सरफेस है, ये पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल 3 डायमेंशनल हो गया बेटा। इस गॉसियन सरफेस में, छोटे से सरफेस में, एक ये वाला सरफेस एरिया है, क्लोज बनाएगा इसको, एक ये वाला सरफेस एरिया है और एक ये कर्व्ड है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। पहले जब हम इसके थ्रू निकाल लेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो और बड़ा 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 बड़ा, तो पूरा का पूरा सरफेस के थ्रू आ जाएगा। मतलब पूरा एक इमेजिन किया हमने इसके चारों तरफ। ओके, इसके चारों तरफ हमने क्लोज वेसल इमेजिन किया, लेकिन पहले सबसे पहले एक छोटे से करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है। पहले से हम छोटे से एरिया को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने फिगर में बना रखा है, ये फिगर भी आपको एक्चुअली में यही एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है बेटा, ये फिगर में आपको पता है ये सारी चीजें कि यहाँ पर हमने ऐसी ये शीट, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस शीट ले ली है। इस शीट को थोड़ा क्रॉस सेक्शन में हमने इसलिए ऐसे दिखा रखा है, थोड़ा टिल्ट कर रखा है, इससे इमेजिन कर सको दोनों साइड में। ठीक है, और उसमें प्लस क्यू चार्ज इस साइड में भी है और इसकी दूसरी साइड में भी है। अब ये जैसे मैं आपको ये 3D में बना के दिखा रहा हूँ, ये आपका बेटा ये एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया, छोटा सा सिलिंड्रिकल। ठीक है, छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया है। छोटा सा क्या किया बेटा? छोटा सा क्या किया? ये एरिया, छोटा सा एरिया हमने इमेजिन किया। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब बेटा मेरे बच्चों, जब हमने ये इमेजिन किया ये, ठीक है, तो इसमें इसका एरिया है डीएस, छोटे से का, और पूरा का पूरा सिलेंडर है। इस तरफ में भी डीएस है, इसका भी तरफ भी डीएस है, क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पर है, 3 एरिया बन रहे हैं। ठीक है, अब हम ये पता है कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को जाएंगे बेटा? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? ये इस साइड में सीधा पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। और इसका ये जो कर्व्ड फेस आपको नजर आ रहा है, ये कर्व्ड फेस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये भी इधर होगा। तो जिधर इस पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है पॉजिटिव चार्ज से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जिधर जा रही हैं, वही इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो जिधर ए है उधर ही ई भी है, इसका एरिया। तो पहले के साथ तो 0 डिग्री बन रहा है ई और ए के बीच में। तो हमने क्या किया? सबसे पहले फाई जो लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यानी इसको क्लोज सरफेस ले लिया। इस पूरे का थ्रू कितना होगा? सिर्फ इस सिलेंडर के थ्रू, और फिर इस सिलेंडर को बड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो पूरे के पूरे एक, मान लो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 0 से ए तक पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो ई डॉट डी एस पहले ले लिया और उसका इंटीग्रेशन, मतलब उसका इंटीग्रेशन पूरा। और ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन आपको बता रखा मैंने, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन। अब ये जो क्लोज सरफेस में आपको 3 सरफेस बता रहा हूँ, एक ये वाला सरफेस ले रहा हूँ गॉसियन सरफेस का, एक ये वाला सरफेस ले रहा हूँ और एक ही। अब जब हमने इसको ऐसे रखा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है इस साइड में, वही डीएस की भी डायरेक्शन है, वही डीएस और ई दोनों क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में हो गए बेटा। ई एंड डीएस बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, ई एंड डीएस बोथ आर अलोंग सेम। इसका भी ई, और जिधर ई है पॉजिटिव चार्ज इधर ही है, जिधर ई होगा नॉर्मल होगा ई सरफेस के, और पॉजिटिव भी इधर है। लेकिन कर्व्ड सरफेस के केस में 90 का बनेगा। कहीं पे भी देख लो
एरिया छोटा सा एरिया इसके ठीक टॉप पे ले लूंगा तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधा इधर जा रही है। तो आपका ये एंगल बन गया ऐसे, ये बन गया कर्व सरफेस का एरिया इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को, कर्व सरफेस एरिया इधर। ये जो फेस है छोटा सा एरिया ले लूंगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपकी साइड में आएगा, लेकिन आपकी साइड में भी आएगा तो भी तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री है। भाई एक एरिया आपके साथ है यूं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर ही जा रही है। तो एक छोटा सा सरफेस मान लो यहाँ पर, उसका एरिया वेक्टर इधर है। छोटा सा नीचे सरफेस एरिया हो तो उसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। तो पूरे कर्व का थ्रू जो ई और डीएस के बीच में बनेगा वो एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री। तो पहले के थ्रू सरफेस के थ्रू हमने देखा ई और डीएस के थ्रू, तो ई डीएस कॉस 0। दूसरे सरफेस के थ्रू भी जिधर ई है उधर ही डीएस है, ई डीएस कॉस 0 डिग्री, और तीसरा में ई डीएस कॉस 90 डिग्री कर्व सरफेस में। ये रहा इधर, ये देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है मैंने। फर्स्ट सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेकंड का एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर को आ रही है, तो सेम डायरेक्शन में cos 0 डिग्री है। और थर्ड का ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है, डीएस ऊपर को है। निचले वाले का इधर होगा डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जस्ट बाहर वाला कॉर्नर है इसका, बाहर को निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। तो किसी भी तरीके से देखोगे तो ई डीएस के जो cos 90 बन रहा है, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो ई कितना भी है, डीएस कितना भी है, मैंने बताया था cos 90 0 तो पूरे 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हुआ, ई कांस्टेंट है बेटा। गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करते हैं उसके थ्रू, पूरे के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो जिधर जितना ई है उतना ही है। ई कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लिया दोनों में, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, cos 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पर, डीएस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करते हैं, आपको पता है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ डीएस का इंटीग्रेशन एस होता है। ये डिफरेंशिएशन 11th क्लास में पढ़े हैं आपने। ठीक है, डीएस के और 12th के मैथ्स में तो है ही ऑब्वियस है। तो डीएस का इंटीग्रेशन एस हो गया। लिमिट बेटा लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट ए, तो 0 से ए तक हमने इसको क्या रख दी, लिमिट्स रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने में के बाद यहाँ पर भी ई और डीएस का इंटीग्रेशन है 0 से ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ई इंटू ए माइनस 0 प्लस ई इंटू ए माइनस 0, तो ये ई ए प्लस ई ए, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए। अब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये थिन इनफिनिट शीट है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपकी इनफिनिट थिन लॉन्ग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और आपको पता है सिग्मा कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी इंफिनिटी तक कांस्टेंट रहती है, ना तो डिस्टेंस घटती है ना बढ़ती है। आपको बार बार बता रहा हूं, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, KQ/R²। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है, लेकिन यही चीज डायपोल के लिए क्या हो जाता है, R³ किया जाता है, एक सेल पे भी और इक्विटोरियल पे भी R³। ठीक है, हमने गॉस थ्योरम की जो पहली एप्लीकेशन करी थी, थिन, एक थिन रॉड, बहुत ही थिन वायर है, ये थिन रॉड है, बहुत पतली, इसका एरिया ना के बराबर है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा ऊपर अपॉन में r, तो उसमें r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी बेटा। ये जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ई का ग्राफ इधर है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है और इधर डिस्टेंस है। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज ऑलवेज भी, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है इंफिनिटी तक। ठीक है, ये आपका सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। ठीक है, अब एक लास्ट और थर्ड एप्लीकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।